गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और गुड मॉर्निंग। आज डेट मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। आज डेट है 24 दिसंबर और मॉर्निंग में मैं यहाँ पर मतलब आज धूप थोड़ा लेट निकली है तो सारे कामों से फ्री होके अराउंड 12:30 बज रहे हैं। अब धूप थोड़ा थोड़ा आनी मतलब शुरू हुई है थोड़ी। आज 2-3 दिनों से क्या है ना, वेदर थोड़ा चेंज चल रहा है और धूप बहुत कम आ रही है और जो भी आ रही है बहुत लाइट आ रही है। तो मैं धूप में बैठी हुई थी क्योंकि रूम में जाओ तो ठंड लग रही थी। तो बस थोड़ा सा मैं धूप में बैठी थी तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे कुछ काम कर लिया जाए। तो पतिदेव जैसे कि सब्जियां लेके आए हुए थे तो मैंने कहा ये पालक और जो मेथी होती है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो धूप में बैठे बैठे मैंने कहा इनको क्लीन कर देते हैं। और चने की जो भाजी होती है ना वो भी क्लीन करनी थी। तो ऐसे हरी सब्जियां आई हुई थी, मटर भी आई हुई हैं, तो ऐसे एक एक दो दो दिन में मैं जब क्लीन करूँगी ना तब जाके पूरी सब्ज़ी क्लीन हो पाएंगी। तो आज तो मैं ये मेथी और पालक लेके बैठ गई हूँ और इसमें मुझे कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं क्योंकि 2 या 3 गड्डी तो मेथी की हैं, फिर 2 गड्डियाँ पालक की हैं। तो ऐसे देखना पड़ता है और अभी मैं थोड़ा सा फ्री थी तो मैंने कहा चलो लेके बैठ जाती हूँ। बच्चे भी यहाँ पर अभी हैं नहीं, बच्चे भी कोचिंग गए हुए हैं तो इसलिए फिर नहीं तो बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर मैं उनको थोड़ी देर धूप में बिठा लूँगी और उनका जो कोचिंग का जो वर्क है वो लोग वो करते रहेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और यहीं मैं उन्हें खाना भी खिला दूँगी धूप में। ये नीचे वाली जो टेरिस है ना हमारी, इस पे ज़्यादा देर तक धूप रहती नहीं है। अराउंड 1 या 1:30 बजे तक ही धूप रहती है, इसके बाद यहाँ से चली जाती है। वो सब में ऊपर वाली टेरिस पे तो रहती है इवनिंग तक, जब तक धूप होती है तब तक 4:30-5 बजे तक रहती है। तो ऊपर नहीं मैं जाती ज़्यादा क्योंकि फिर है ना काम के लिए बार बार किसी चीज़ के लिए नीचे आना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ही थोड़ी बहुत धूप खा लेती हूँ और जो भी काम होता है तो मैं देख भी लेती हूँ। हाँ तो भाई एक कमेंट आया था मुझे कि मैम आपके बच्चे, आप जब देखो जब यही कहते रहते हो कि कोचिंग पे हैं कोचिंग पे हैं, तो मतलब इनका एक टाइमिंग ऐसा क्या है। तो मैं आपको बताऊं तो मैं जब भी शूट करती हूँ वो इवनिंग से शुरू करती हूँ या फिर मॉर्निंग में, तो दोनों टाइम मेरे बच्चे कोचिंग पे ही होते हैं उस टाइम पे, इसलिए मैं इस तरह से कहती हूँ कि वो कोचिंग पे हैं। और थोड़ा फ्री टाइम रहता है, मीन्स मतलब बच्चे होते हैं तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर आप समझते हैं बच्चे तो शूट नहीं करने देते हैं ना, इसलिए मैं उसी टाइम पे शूट करती हूँ जब बच्चे मेरे कोचिंग पे होते हैं। और मेरे बच्चों का टाइमिंग है, जैसे अभी विंटर चल रहा है तो अराउंड सुबेरे 9:30 बजे से 12:30 बजे तक मेरे बच्चे कोचिंग पे रहते हैं। देन 4 बजे से 6:30 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक आप मान सकते हैं, 4 बजे से तब भी वो कोचिंग पे रहते हैं। और बीच में अगर जैसे मैम अगर आ जाती हैं तो भी बच्चे बैठ जाते हैं उनके पास, तो अपना वर्क करते रहते हैं। तो ज़्यादातर मेरे बच्चे कोचिंग पे ही रहते हैं। तो बस, और मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को अटैचमेंट मैम से हो गई है, तो बस इसलिए। तो और अच्छा भी है क्योंकि जब भी वो वहाँ रहते हैं तो कुछ अच्छा सीखने को ही मिलता है उनको। तो बस घर में रहते हैं तो वैसे भी वो लड़ते रहते हैं और फालतू की चीज़ें इधर उधर कुछ ये तोड़ते हैं कहीं वो तोड़ते हैं, उससे अच्छा है कि वो कोचिंग पे रहें और अपना वर्क करते रहें। तो बस इसलिए वो कोचिंग पे रहते हैं और ज़्यादातर मैं यही कहती हूँ कि वो कोचिंग पे हैं। तो अभी मेरा वीडियोस थोड़े लेट लेट आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। और एक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सेकंड बात ये है कि आजकल कंटिन्यू मेरे चक्कर मार्केट में लग रहे हैं। मार्केट मीन्स कहीं ना कहीं जाना रहता है, कभी घर का कुछ सामान लेना होता है जैसे कि राशन होता है, तो ये सब कुछ चल रहा है अभी। तो मेरे पे इतना टाइम ही नहीं हो पाता क्योंकि काम में ही 1 बज जाता है, फिर हम लोग कहीं निकल जाते हैं तो फिर वहाँ पर टाइम हो जाता है, देन फिर इवनिंग में अपने घर का करना होता है। तो ये सब कुछ लगा हुआ है। और कल क्रिसमस है तो देखते हैं कैसा क्रिसमस जाता है, क्योंकि पिछले बार तो मैं गई हुई थी मतलब बच्चों को घुमाने के लिए। अब देखते हैं कैसा क्या रहता है, कहीं जाना होता है या नहीं जाना होता है या घर में स्टे होता है। वैसे कंटिन्यू अभी हमारा तो घूमना ही चल रहा है, घर के बाहर निकलना ही चल रहा है। तो देखते हैं, मैं भी शायद जाएं, और जाएंगे तो मैं शूट करूंगी। मॉल में, मॉल ही जाते हैं क्योंकि मॉल में अच्छा लगता है बच्चों को घूमने में और देखने में, तो अच्छी तरह से डेकोरेट हुआ होता है। तो देखते हैं कौन से मॉल जाते हैं। एंड
बस तो यहाँ पर मेरा ये काम फिनिश हो जाएगा। बच्चों को अपने देखूँगी कैसा क्या उनको खिलाते पिलाते हैं कुछ। और सुबह से गए हुए हैं ना बच्चे, तो थोड़ा सा थक जाते हैं, फिर वो बाद में चिड़चिड़ करते हैं। तो यहाँ पर डोसे का पेस्ट रखा है, ये आलू रखे हुए हैं, और ये यहाँ पर सांभर मैंने बना दिया था। और आप देख सकते हैं ये हो गया है डोसा रेडी। अब मैं बच्चों को आलू कम दे रही हूँ, क्योंकि वो वैसे भी आलू निकाल ही देते हैं। बना दिया है। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। और अभी अराउंड 1 बज रहा है, और आज है मैरी क्रिसमस। तो आज है 25 दिसंबर, और हम जा रहे हैं डीडी मॉल बच्चों को लेके घुमाने के लिए, क्योंकि आज बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ होगा। तो बस वही बच्चे ज़िद कर रहे थे, आशी स्पेशली रो रही थी, क्योंकि मैंने उसको सर पे चढ़ा दिया था। मैंने कहा अपन चलेंगे, और वहाँ डेकोरेट हुआ था। क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पिछले साल भी लेके गई थी, और क्रिसमस के मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैं और मेरी सिस्टर्स गई थी सारी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फ़िलहाल मैं इसी तरह रेडी हो गई हूँ, तो अभी मैं ऐसे ही जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। बट बच्चे थोड़ा ज़िद कर रहे थे, तो मानना पड़ता है बच्चों का भी कभी कभी। और स्पेशली वो ट्री देखने जाते हैं, क्योंकि जो कि बहुत अच्छा डेकोरेट होता है। तो बस लेके जाते हैं और घुमा के लेके आते हैं बच्चों का। यही तो टाइम है बच्चों का घूमने का। तो चलो फिर चलते हैं। और वैसे भी अभी लेके जाएंगे, क्योंकि फिर पता नहीं है कहीं लॉकडाउन वगैरह ना लग जाए, तो बच्चे वैसे भी कहीं नहीं जा पाएंगे। तो बच्चों को घुमा के लेके आते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ। पर हम आ गए हैं डीडी मॉल में। और फर्स्ट पहले हम डीडी मॉल में ही आए, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा क्या है। तो भाई यहाँ पर हम पार्किंग में आए, तो पार्किंग को देख के लग रहा है कि काफ़ी भीड़ होगी यहाँ पर। और फिर ज़्यादा भीड़ होगी तो हम ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि बच्चे साथ में है ना, इसलिए। और सेफ भी नहीं है। और फिर आज 25 है, तो आई थिंक भीड़ तो होगी ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि सभी लोग आते हैं। तो बस यहाँ पर हमें जो काम के लिए हम आए हैं, जिस काम के लिए हमें वो काम ले करना है, और हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि आज भीड़ काफ़ी है। तो हमें यहाँ पर लेने थे भाई बच्चों के लिए कपड़े। तो कपड़े मीन्स जैकेट वगैरह। तो हम यहाँ पर फेब में आ गए हैं, तो मैं वही देख रही थी, स्वेटर वगैरह आशी के लिए लेना, अक्षत को। तो फेब में भी भीड़ थी, और कलेक्शन तो विंटर का अच्छा आया है बच्चों का। और बच्चों का तो हमेशा ही अच्छा आता है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। तो बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मुझे पसंद आ रहा है। अक्षत आशी को भी मैं चिल्ला रही हूँ, क्योंकि वो बास्केट लेके घूम रहे हैं। और यहाँ से हमने अपनी शॉपिंग कर ली है। और आप देख रहे हैं कितना डेकोरेट हुआ है। ये ट्री भी बहुत लग रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था। बट इतनी भीड़ थी ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था कि बच्चों को मतलब अक्षत देखिए, आप गया भी आगे देख के आया, बट इतनी भीड़ थी कि हमने उसको वापस बुला लिया। और हमने कहा अक्षत वापस आ जाओ, चलो बाद में आएंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि इतनी भीड़ में सेफ़ नहीं है। और काफ़ी लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं।
तो बहुत सुंदर तो बहुत लग रहा था। और एक चीज़ न्यू भी यहाँ पर हुई है, वो मैं आपको बताती हूँ और आपके साथ थोड़ी सी ये मैं शेयर कर रही थी ऐसे। तो भीड़ आप देख लीजिए कितना रस है यहाँ पर आज, क्योंकि हॉलीडे रहता है, सभी लोग आते हैं घूमते हैं। और फिर अब आगे का टाइम पता नहीं है, लॉकडाउन में जाता है कैसा क्या होता है, तो इंसान ये सोच रहा है कि जितना हो सके उतना फिर से घूम लो, क्योंकि फिर तो पिंजरे में बंद होना ही है जैसे कि पहले हो गए थे। तो खुली सांस में अभी खुली हवा में सांस ले लो। तो ये जो है ना, मेरे को आज इस बार ये थोड़ा अच्छा लगा कि ये लोग जो सब लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे वो स्पेशली इसलिए कर रहे थे कि ऊपर वाले फ्लोर पे शायद सेकंड वाले फ्लोर पे उन लोगों ने मशीन लगा रखी थी, जिसमें से ऊपर से जो स्नोफॉल जैसा कुछ लग रहा था, गिर रहा है, बट वो स्नोफॉल नहीं था। हमारा अक्षत गया था, इसको लगा स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल नहीं हो रहा था, वो हो रहा था जो शादियों में और पार्टियों में वो गिराते नहीं हैं, बारातों में, सब जानते होंगे। तो वो था, वो तो इसके पापा ले आए क्योंकि गीले हो जाते वो। पर वो लग बहुत खूबसूरत रहा था सॉरी, लग बहुत खूबसूरत रहा था वो स्नोफॉल जैसा। तो बस यहाँ पर अक्षत किसी चीज़ को ज़िद कर रहा था कि ये करना है वो करना है। तो भीड़ को देखते हुए हम ले गए थे इसको, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था कुछ सामान लेने के लिए। तो बस हम वहाँ से निकल आए थे भीड़ को देख के। और फिर हम लोग यहाँ पर भी आए हुए थे, तो यहाँ पर भी कुछ शॉपिंग करनी हुई थी। तो मुझे जैकेट लेनी थी, एक्चुअली में कल पतिदेव मेरे लिए जैकेट लेके आए थे इवनिंग में। तो उसका कलर मुझे पसंद नहीं आया था, तो मुझे उसका कलर चेंज करवाना था और अपने हिसाब से फिर लेनी थी। वैसे मुझे लेनी ही नहीं थी जैकेट, मुझे नहीं पता था कि वो लेके आएंगे, बट वो ले आए थे। तो फिर मैंने को उसका कलर पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो गाइस, शॉपिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट डे लेके आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी प्रॉपर। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए शेयर नहीं किया। तो गाइस, मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल एंड मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी क्रिसमस एंड न्यू ईयर एडवांस में, हैप्पी न्यू ईयर।